श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री भगवान ने सप्तम गीत श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान का वर्णन करते हुए बताया कि पिछले 4 श्लोकों में से वर्णन किया कि जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, माया से आवृत हैं, भगवान को नहीं जानते और उधर झुकने की कोशिश भी नहीं करते, इच्छा द्वेष से उत्पन्न मोह है, द्वंद्व है, ऐसे सभी मनुष्य उसी में फंसे हैं जो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु कौन प्राप्त करता है और कैसे पता चले कि ये भजन करने वाले हैं, इसका वर्णन आगे 28वें श्लोक में करते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। अर्थात पर पुण्यवान मनुष्य जिनके छूट गए सब पाप हैं, दृढ़ द्वंद्व मोह विहीन हो भजते मुझे वे आप हैं। इसका अन्वय है तो पुण्य कर्मणाम येषाम जनानाम पापम अंतगतम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता दृढ़व्रता माम भजन्ते। अर्थात जिन पुण्यशाली मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हुए मेरा भजन करते हैं। पहला है पाप नष्ट हो गए हैं जिनके, अतः पुण्यकर्मी हो गए तो पाप कटेंगे, अधिक पुण्य करने लगे तो पाप कटेंगे ही। पाप अंतगत होते हैं। पाप जब सिर पर चढ़ता है या प्रबल होता है तो शुभ कर्म की ओर नहीं बढ़ने देता, और पाप जब जिह्वा पर हो तो कीर्तन जब चर्चा कुछ नहीं होता, और कान में बैठे तो श्रवण नहीं होता, पैर में बैठे तो सत्संग से वंचित रह जाते हैं, सिर पर बैठे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अतः पाप से बचकर मल विकार को हटाएं। जितने जो मल विकार आ रहे हैं शरीर में, उनको हटाएं। पुण्यों से हृदय भरें, जैसे ज्वर के वेग से सटरस व्यंजन न सुहाए। तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से सटरस भोजन न सुहाए। तो माया मोह में पड़े हैं, उसे पकड़ें या छोड़ें, जो होना होगा सो होगा। तो ये विचार करना पड़ेगा कि जो हमें माया मोह सता रहा है, तो उसमें हम पड़े हैं, तो उसमें हमारा भला होना है कि हमें इधर लगना है, हमें अपनी जानकारी करनी है कि हम क्या हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है। जो होना है वो तो होगा ही। अपना मन ही दूषित करोगे तो लोगों की प्रकृति बदलेगी नहीं। यदि अपना मन दूषित करोगे दूसरों के प्रति, किसी के प्रति, अपने प्रति, तो लोगों की प्रकृति नहीं बदलेगी। जो जिसको करना है वो करेगा। अपना ही सुधार व परिवर्तन कर लो, चाहे उत्तरदायित्व समझो अपना, या योग बनाने का छोटों को योग बनाना है, तो इसलिए उनको भी सन्मार्ग पर लाना है। तो बड़ों को भी प्रेरणा दें व आकर्षित करें। हम अपने कृत्यों से बड़ों को भी प्रेरणा दें और उनको आकर्षित करें। परंतु यदि सफल नहीं होते हो, दूसरों के पाप, अपराध व दुर्गुण न देखें, अन्यथा उसके तो निवृत्त होंगे नहीं, अपने अंदर ही उभर जाएंगे। यदि हम दूसरों के दुर्गुण ही देखते रहेंगे तो हम दूसरों के तो निवृत्त नहीं कर पाएंगे, वो तो जैसा है वैसा रहेगा ही, और हम अपने अंदर ही उन दुर्गुणों को भरते जाएंगे। उसका वर्णन कर करके, उसको देख देख के हमारे अंदर भी वही समा जाएंगे। तो अपने ही घर की सफाई करो, दूसरे के घर कहाँ तक बुहारेंगे। यह पुण्यशालियों का काम है। अतः न देखो, न कहो, न सुनो, न किसी की बुराई करो। दृष्टि जैसी होगी उसका प्रभाव तुम पर भी वैसा व दूसरों पर भी पड़ेगा। अच्छा कहने से दूसरा अच्छे बनने की कोशिश भी कर सकता है। बुरा अगर हो है तो बुरा होते हुए भी अच्छा बनने की कोशिश करेगा, यदि अब उसको अच्छा कहते हो और देखते हो तो। अच्छाइयाँ व गुणों को देखो। तीसरी बात है ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा या अपने समान अपना स्वरूप ही देखो। तीसरी बात है कि ब्रह्म आत्मा देखो या अपने समान ही अपना स्वरूप देखो उसको। अर्थात अपनी ही भावनाओं को बदलो
भगवत रूप दर्शन करोगे तो वैसे ही होकर दर्शन देंगे। किसी को अशुद्ध या खराब देखो कहोगे नहीं, अपशब्दों का प्रयोग करोगे नहीं, तो राग द्वेष निवृत्त होंगे, तभी भगवान का शुद्ध स्थान में निवास होगा। भगवान भी कहाँ रहते हैं? शुद्ध स्थान में ही रहेंगे। तो जब हम दूसरे को गलत निगाहों से नहीं देखेंगे, अच्छा ही देखेंगे, तो हमारा निवास भी अच्छा ही, भगवान भी अच्छे में निवास करेंगे और शुद्ध भावना बनेगी। संसार छोड़ोगे तभी हृदय में मोह मात्सर्य न होगा और हृदय में मंदिर बनेगा। जब संसार छोड़ेंगे तो हृदय में ही हमारे मंदिर बन जाएगा। हमको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर का मंदिर दूसरे पर प्रभाव पड़ने के लिए है। उसकी ध्यान पूजा सफाई होगी तो वहाँ लड़ाई झगड़ा या गलत विचार ना होंगे। अपना ध्यान ना लगे तो आकार के ध्यान से ठहराव आएगा। यदि अपना ध्यान ऐसे नहीं लगता है तो कोई आकार को अपने सामने स्थापित कर लो। अंदर मंदिर बने तो आपके इच्छानुसार बन जाएगा। अगर मंदिर बनाना है तो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार वैसा ही बन जाएगा। आकार निराकार जैसा सोचा है वैसा बनाओ। शुभ कर्म करोगे तो अशुभ से छुट्टी मिलेगी। निंदा स्तुति बेकार है। काम क्रोध मद मान न मोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, सबके प्रिय सबके हितकारी। तुम्हें छाणगत दूसर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। काम क्रोध के रहते पुण्य कर्म होंगे नहीं। तो भगवान कहाँ रहेंगे? ये सब चौपाइयों में बताया है। तो अगर काम क्रोध हमारे अंदर बसे हैं तो पुण्य कर्म कैसे होंगे? अच्छा कैसे देखेंगे? कीर्तन भजन स्वाध्याय जप कुछ ना होगा। मन शरीर कुछ ना लगेगा। उसी में ध्यान रहेगा। जिधर ध्यान लगा रखा है उधर ही ध्यान लगेगा। पुण्य होगा तभी पाप निवृत्त होगा। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः तेषाम, जो भगवत संबंधी कर्म करते हैं, अपने व दूसरे की सभी भावनाओं को समान समझते हैं, उनके पाप अंतगतम पाप निवृत्त हो जाते हैं। पाप ही तो शुभ कर्म नहीं करने देता, तब द्वंद्व और मोह निकल जाता है। पाप के कारण ही शुभ कर्म नहीं हो पाते हैं और द्वंद्व मोह नहीं निकल पाता। पाप के जाने पर पुण्य आ गया तो सुख में सुखी व दुख में बेचैन नहीं होंगे। भरा परिवार है या सुख संपदा है, तभी छुट्टी नहीं, अकेला है तब भी नहीं छोड़ सकता। यदि भरा परिवार है तब भी छुट्टी नहीं मिलेगी और अकेला है तब भी जिम्मेदारी है तो इसको नहीं छोड़ सकता है। पैसा है तो धरने उठाने से छुट्टी नहीं, अन्यथा किफायत से काम लेगा। या नहीं है तो भी जाने लायक नहीं है। नहीं है तो हम जा नहीं सकते, हमारे पास कुछ है नहीं, हम कैसे जाएं? किसी को गर्मी, लू, धूप, सर्दी, गर्मी, पानी सताता है तो सत्संग में नहीं आते। बहुत से बहाने हैं संसार में। संसार में बहुत से बहाने हैं इनके। जब इस द्वंद्व से अलग होंगे, मन का झगड़ा समाप्त होगा, तभी इसमें आ पाएंगे। अगर बहुत मन में खराबी है या कहीं बहुत प्रेम में फंसे हैं, तब भी नहीं आ पाते हैं। मेहमान आ गया है, काम फैल गया है, कोई मर ही गया है, कोई जन्मेगा, कोई मरेगा, ब्याह होगा, अतिथि आएंगे, लड़ाई, प्रेम, धनी, निर्धनता सब होगा संसार में। सम शीतोष्ण बाहर ना होगा, ना बाहर समता होगी, ना शीतोष्ण सर्दी गर्मी बराबर होगा। गर्मी, जाड़ा, बरसात, रोग, शोक, मोह, राग, द्वेष की कोई बात प्रभाव न डाले, तभी भगवान का मंदिर बनेगा। जब इन सब द्वंद्वों से रहित होंगे, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि संसार में सब आता रहेगा, उसका हमारे ऊपर प्रभाव न हो, तभी हमारे घर में मंदिर बन पाएगा। मोह मूर्छा है, दलदल है, मेहमान आए उसको भी सत्संग कराओ। यदि कोई घर में मेहमान भी आ जाते हैं तो उसको भी कोशिश करो सत्संग में लाने की, भले ही उसे अच्छा ना लगे। फुसला बहला कर लाओ, इससे विचार बदल सकता है। पहले बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अकेले मत निकलो। घर का काम पड़ा है, सेवा सहयोग सबका कर दो। तुम्हें कोई ले आए तो तुम किसी को ले आओ। यदि तुम्हें कोई ले आता है तो तुमसे ले जाओ, यदि तुम किसी को ला सकते हो तो ले आओ।
यह बड़ी मेहरबानी है। मुक्त तो जब द्वंद्व छूटेगा तभी होगे। मुक्त तब कब होंगे? जब हमारा संसारी द्वंद्व छूटेगा। द्वंद्व में कोई शक्ति नहीं है जो बाधा डाले, हम स्वयं बंधे हैं। द्वंद्वों में शक्ति नहीं होती है, बस हमारे मन और वासना ही उसमें फंस जाते हैं मोह के कारण, तभी हम उसमें बंधे होते हैं। एक सज्जन पत्नी प्रेम से बंधे थे तथा मोह माया में पड़े हैं, तो वो कहते हैं कि हम कैसे जाएं, अतः नहीं आए सत्संग में, और तुम्हारे हो तो तुम जानो। वो कहते हैं ऊपर से कि तुम्हारे जब हो तो तुम जानोगे कैसा क्या प्रेम होता है, कैसा क्या कारण होता है। तो उनके उत्तर में एक संत ने पेड़ की डाली पर लटक गए। एक संत उनकी इसके निवारण के लिए एक पेड़ की डाली पर लटके हैं। तो सत्संग नहीं हो रहा है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, शिष्य लोग व्यायाम समाधि समझ रहे हैं कि गुरुजी व्यायाम कर रहे हैं या समाधि लगाए बैठे हैं लटके हुए। किंतु उनसे पूछा गया तो कहा, डाली मुझे नहीं छोड़ रही है। वो बोले, मुझे डाली नहीं छोड़ रही, मैं कैसे छोड़ूं? तो माया मोह तुमको नहीं पकड़े है, अर्थात उनका ये दिखावा बताना था कि डाली यद्यपि नहीं पकड़े है लेकिन मैंने पकड़ा है। तो ऐसे ही संसार हमको नहीं पकड़े है, हमने उसको पकड़ा है। तो ये डाली हम छोड़ सकते हैं। ऐसे ही संसार की माया मोह को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम खुद नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वो लगता है कि हमको पकड़े हुए हैं। तुम ही पकड़े हो, छोड़ दो तो चले आओ। फिर हम कैसे भजन सत्संग करें? कोई शक्ति नहीं है जो रोक ले हमें। मन में निष्ठा हो। जैसे मुसलमानों के नमाज के समय नमाज पढ़ेंगे, चाहे कोई बीमार अतिथि या कुछ भी आए जाए, समय निकल जाता है। जैसा विचार बना लो वैसा समय भी निकल आता है। दृढ़ निश्चय हो तो कोई बांध नहीं सकता। स्वयं देखो हम मुक्त हैं या बंधे हैं। दृढ़ बता किसी के कहने से डगमगा गए, चाहे कोई कुछ भी कहे, बुरा ही बुरा कहेगा। कोई बुरा हो तब भी आपकी नज़र अच्छी है तो भला ही देखोगे और भला होगा, आपका भला ही होगा। अगर आप भला देखते हो तो आपका भला ही होगा, बुरा नहीं। पार्वती को कितना डिगाया, सप्तऋषि आए उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो उनको कितना डिगाया। तो सप्तऋषि महान जैसे थे, आप कुछ भी कहो। सप्तऋषियों से पार्वती जी ने कहा कि आप कुछ भी कहो, लेकिन महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मन रम जाए जय तई ही संकाम। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। आप क्या सतबार महेश हजारों बार आके कहें स्वयं हमसे, तब भी हम उनके नारद जी के गुरु के वचनों को नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु की कही बात ही अडिग है। सत्संग, गुरु या मंत्र कुछ भी खराब नहीं है। मन अच्छा रहे तो सब अच्छा है। दोष भी अपना ही पता चलना चाहिए, दूसरों के नहीं कि किसी ने हमको डिगा दिया तो हम डिग गए। दिल्ली में एक भगवती बाई थी, तो 1 साल में ही विधवा हो गई। तो एक संत ने उनका मन देखा, फिर भी उनको श्रद्धा प्रेम भक्ति जागृत हो गई। उनको अपनी पुरानी श्रद्धा प्रेम भक्ति जो उनके अंदर जागृत थी, तो वो जागृत हो गई। अतः संत कृपा से हो या अपनी कृपा हो, अपने को ठीक करो तभी कल्याण होगा। अपने को सही रास्ते पर लगाओ और अपनी वासना को हटाओ, अपनी जो लक्ष्य है उससे अडिग न हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।